के जमहूरियत है में आप सबको वेलकम करते हैं। आज आप ये देखकर हैरान हो रहे होंगे कि हम असेंबली में क्यों नहीं हैं, क्योंकि असेंबली में 90% झूठ बोला जाता है। इसलिए रमजान के एहतराम में हमने माह रमजान में अपनी असेंबली को बंद कर दिया है। एक तहकीक के मुताबिक मर्द जिंदगी का 1 साल औरतों को घूरते गुजार देते हैं। मेरे ख्याल से ये तहकीक नामुकम्मल है, जबकि बाकी साल औरतों को समझने में गुजार देते हैं। जबकि औरतें अपनी जिंदगी के आधे साल मेकअप करने में गुजार देती हैं और बाकी के आधे साल भी मेकअप करने में गुजार देती हैं। खबर है कि पिछले दिनों सेनेट में बहस से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान का हर बच्चा 1,12,000 का मकरूज है। अच्छा, इसका मतलब है कि शेख रशीद साहब ने इसीलिए शादी नहीं की कि शादी होगी तो बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो वो मकरूज होंगे। वैसे इस खबर के बाद तो हर पाकिस्तानी वालिदैन को ऐसे लगेगा कि जैसे वो बच्चे नहीं कर्जे पाल रहे हैं। आइए देखते हैं इमरान खान साहब पनामा पर नवाज शरीफ से 7 सवालों के बाद कितने सवालों पर आ गए हैं। सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो 4 सवालों के जवाब ही दे दें। मियां साहब खुदा का वास्ते जवाब दे दें। मियां साहब जवाब दे दें। रुकिए, कहीं आप भी पहले डॉक्टर साहब की तरह खान साहब तो नहीं? अब कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह फिट हूँ अब। मियां साहब 7 नहीं 4 नहीं चले 3 सवालों का ही जवाब दे दे। जवाब दे दे। जवाब दे दे। मियां साहब 7 सवाल नहीं ना सही 4 सवाल, बल्कि अब 3 सवाल भी छोड़े। 1 सवाल का जवाब दे दे, बल्कि आप कोई भी जवाब दे दे, मैं उसमें से खुद ही सवाल बना दूंगा। आपकी और मेरी मीडिया में और अवाम में इज्जत रह जाएगी। और तुम पीएस साहब की तरह उनको तो आज सुबह ही हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया। वो तो अब तक घर भी पहुंच गए होंगे। क्या तुम मुझसे 6-7 सवालों का जवाब पूछ लो, मैं तुमको जवाब दूंगा। मुंह बंद करो। ताहिरुल कादरी साहब ने कहा है कि वतन वापस आऊंगा और 17 को पंजाब असेंबली के सामने धरना दूंगा। इसका मतलब कि ताहिरुल कादरी साहब का पूरा शेड्यूल ये था कि 15 को पाकिस्तान आएंगे और 17 को पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे, 18 को अवाम से कस्में और वादे लेंगे और 21 को कनाडा वापस चले जाएंगे, जैसे कि हमेशा होता है।
दूसरे मुल्कों में चांद देखकर पता चलता है कि माह रमजान आ गया है, मगर पाकिस्तान में महंगाई देखकर पता चल जाता है कि माह रमजान आ गया है। आइए देखते हैं इस हवाले से एक स्किट। यार ऐसा करें कि 2 किलो आम और 2 किलो सेब और 2 किलो आड़ू और एक गर्मा भी ये कर दें, ये वाला। ठीक है साहब। ये पैक कर दें जरा। नहीं साहब जी, अच्छा जी, सारा सामान पैक हो गया। हाँ ठीक है। तो कितने पैसे हुए ये सारे? पैसे आपके पूरे 1200 रुपए। ये 1200 जी। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। रमजान का चांद नजर आ गया है। कल पहला रोजा होगा। आपको जी रमजान मुबारक हो। और ये आपके 1200 रुपए है। खैर मुबारक। कौन से 1200 रुपए? ये फ्रूट लिए है ना जी, उसके 1200 रुपए। 1200 रमजान से पहले की कीमत थी। अब तो रमजान का चांद नजर आ गया है। बड़ा ही बरकत वाला महीना है ये, इसलिए अब आपके हो गए पूरे 2000 रुपए। क्या? जी, अब पूरे 2000 रुपए निकालें, नहीं तो फाली इधर ही रख दें। ये ले 2000। नाजरीन, हमारे मुल्क में शीरी मजारी साहिबा, आपको क्या हुआ है? आपको नजर नहीं आ रहा, मैं रो रही हूँ। जी वो तो मुझे नजर आ रहा है, मगर आप रो क्यों रही हैं? बात क्या है? वो जो है बोलता रहता है। अच्छा, आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही हैं? उसी की कर रही हूँ। बिल्कुल तमीज नहीं है उसको खवातीन से बात करने की। आप खुद बताएं, क्या मेरी आवाज मर्दों जैसी लगती है? देखे, मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपका मतलब है मेरी आवाज मर्दों जैसी है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, बल्कि आपकी आवाज तो बहुत खूबसूरत, औरतों वाली भारी सी आवाज है। और तुम्हें पता है, उसने जिसको ना शर्म होती है ना हया होती है, उसने और मुझे क्या कहा? क्या कहा? वो जो गांव में होती है, जिस पे मट्टी लेकर जाते हैं और दूसरा सामान भी लेकर जाते हैं। गधा गाड़ी? आपने मुझे गधा गाड़ी कहा। नहीं, मैंने तो गेस किया कि उन्होंने आपको क्या कहा था। नहीं, उसने मुझे ये नहीं कहा, उसने मुझे कुछ और कहा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ साहब, वो जो है, मैंने जो है, जो इनको जो कुछ भी कहा है, उसकी जो है, मैं झूठे दिल से जो है माफी मांगने आया हूँ। अबे मेरा मतलब है जो है वो ये है कि मैं जो है सच्चे दिल से इनसे जो है माफी मांगने आया हूँ। जो है, मैं आपको माफ नहीं करती। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है,
मैं अभी जो है चलता हूँ। ठहरे, आप माफी मांगेंगे तो मैं कर दूंगी। देखिए वो जो है, मैंने जो है आपसे जो भी कहा उसकी जो है मैं आपसे जो है माफी मांगता हूँ। शीरी मजारी साहिबा, अब आप खुश हैं? अब तो ख्वाजा साहब ने आपसे माफी भी मांग ली है। नहीं नहीं, मुझे इनकी माफी कबूल नहीं। इन्होंने मेरा नाम लेकर माफी क्यों नहीं मांगी? इनको कहे मेरा नाम लेकर माफी मांगे। तो आप जो नई बात कर रही हैं। चले खैर, ख्वाजा साहब आप नाम लेके माफी मांग ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है ये, आप जो कहती हैं तो ठीक है। फिर मैं जो है शीरी साहब से माफी मांगता हूँ। आप खुश हैं? नहीं, मुझे अब भी माफी कबूल नहीं। इन्होंने सिर्फ शीरी क्यों कहा, पूरा नाम लेकर माफी मांगे। शीरी मजारी साहिबा, अब उन्होंने आपका नाम भी ले दिया, अब तो उन्हें माफ कर दें। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं माफ कर देती हूँ, वरना मैं तो किसी को 1 रुपया माफ नहीं करती। चले, शुक्र है अब आप लोगों का झगड़ा तो खत्म हुआ। हाँ हेलो, वो जो है हाँ वो जो मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? और वो जो है बाहर जो है, जो मेरी गाड़ी जो है उसको जो है किसी ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। उनकी गाड़ी के नुकसान पर आप क्यों रो रही हैं? वो फिर से मुझे ट्रैक्टर ट्राली बोल गया है। नाजरीन, मैं इन्हें चुप करवाती हूँ और आप देखें कि परवेज खटक साहब की बिजली कौन चोरी कर रहा है। जी, क्या खबर लाए हो? परवेज खटक साहब, आपको पता है केपीके की हर महीने 600 मेगावाट बिजली चोरी हो रहा है। क्या? लेकिन पता भी नहीं चल रहा कि ये बिजली चोरी कौन कर रहा है। अच्छा ठीक है, आपका काम खत्म। मैं खुद ही पता करती हूँ कि केपीके की बिजली कौन चोरी कर रहा है। अच्छा, तो यहां से बिजली चोरी हो रही है। भाई साहब, आप बता सकते हैं ये तारें किधर को जा रही हैं? मेरे ख्याल से ये तारें इस्लामाबाद को जा रही हैं। अच्छा, आपका काम खत्म, मैं खुद ही पता लगा लेता हूँ। इसका मतलब कि केपीके की हर माह 600 मेगावाट वफाक बिजली चोरी कर रहा है। मैं अभी ये तारें काटता हूँ और खान साहब को बताऊंगा तो खान साहब बहुत खुश होंगे। अब ये वफाक मेरी बिजली चोरी करके दिखाए। खटक साहब, आप? हाँ साहब, आपको पता है हर माह केपीके की वफाक 600 मेगावाट बिजली चोरी कर रहा है। क्या? लेकिन आप फिक्र ना करें, हमने अपनी तारों पे लगा हुआ वो कुंडा देख लिया था जिससे वफाक बिजली चोरी कर रहा था। वो हमने फौरन तारे काट दिए। कब काटी? सुबह 7 बजे। क्या? इसलिए सुबह 7 बजे से बनी गाला की बिजली नहीं आ रही। खटक साहब, आपने वफाक की नहीं, गलती से बनी गाला की बिजली काट दी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने किसानों को एंड्रॉयड फोन देने का ऐलान किया है।
आइए देखते हैं मोबाइल लेने के बाद किसानों की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी। मैंने तुम्हें कहा था जाकर फसलों को पानी लगा देना, लगाया है कि नहीं? अम्मा जी, मैंने भाई को व्हाट्सएप पर कर दिया था मैसेज, उसने पानी लगा दिया होगा। और तुमने फसलों को पानी लगाया है कि नहीं लगाया है? वो छोटा बोल रहा था कि भाई को वो व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। ओ अम्मा जी, और मैं तो व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं तो फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ते मैं ना मुंडिया तो बड़ी तंग आ, हर टाइम मोबाइल। जदों दे वजीरे वाला पंजाब ने इन्हां किसानां नूं मोबाइल दिते ने, दिन रात मोबाइल ते ही लगे रहंदे ने। मैं हुणे जाके तुहाडे अब्बे नूं शिकायत लानी आ, कम से कम इन्हां मुंडियां दे मोबाइल ते छड़ाओ। ओ अम्मा जी, बात तो सुनो ना। क्या गल सुनू? मैंने नहीं कोई गल सुनी। हाय अल्लाह, ए भी मोबाइल ते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमहूरी टॉक शो में आज हमारे साथ हैं वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं वजीर आला KPK परवेज खट्टक साहब। वो मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। हमारे तीसरे मेहमान हैं वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह साहब। क्या टॉक शो खत्म हो गया? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे रमजान पैकेज पर, और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आला शहबाज शरीफ साहब से कि रमजान पैकेज में आप क्या ऐलान कर रहे हैं? इन्होंने रमजान पैकेज क्या देना है आवाम को? सारे पैसे तो इन्होंने रमजान पैकेज के इश्तिहारों पे लगा दिए होंगे। साहब, आप प्लीज चुप रहें और अपनी बारी पर आप बोलें। जी, बारी पे बोलना है तो फिर सही मेरी जब बारी आए तो मुझे जगा देना। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? हमने पूरे पंजाब में सस्ते बाजारों का जाल बिछा दिया है कि जहाँ चीजें इतनी सस्ती हैं कि 500 रुपए में पूरे माह का राशन आ जाता है। वाकई मैं सोया नहीं, जाग रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तौबा तौबा, ऐसी बातें करते तो पाकिस्तान में ज़ल्ज़ले नहीं आएंगे तो और क्या आएगा? क्या बात करते हैं शाह साहब, क्या बात करते हैं? आपने सिंध की आवाम को कौन सा रमजान पैकेज दिया है जो हमें बातें कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, क्या हो गया? प्लीज आप गुस्सा कम करें। आप मुझे बोलने दें। इन्होंने मेरे सस्ते रमजान बाजारों को ललकारा है। आपकी आवाम तो खुद पंजाब के सस्ते बाजारों में चीजें लेने आती है। पूछे इनसे क्या रमजान पैकेज दिया है इन्होंने। जी कायम अली शाह साहब, आपने अपनी आवाम को क्या रमजान पैकेज दिया है? साईं, हमने जो इस बार सिंध की आवाम को रमजान पैकेज दिया है वो आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं दिया। वाकई आपने कौन सा ऐसा पैकेज दे दिया? साईं, हमने पूरे 300 फ्री मिनट्स, 1000 SMS और 2000 MB इंटरनेट रोजाना फ्री का पैकेज हर सिंधी शहरी को दिया है। दिया है आज तक किसने इतना बड़ा पैकेज? कायम अली शाह साहब,
ये किस तरह का पैकेज है? आप सिंध के वजीर आला है या किसी मोबाइल कंपनी के वजीर आला? शाह साहब, ऐसा रमजान पैकेज देने से तो अच्छा है आप सो ही जाएं। ये फैसला अच्छा है। अटक साहब, आप बताइए, आप क्या पैकेज दे रहे हैं केपीके की आवाम को इस रमजान में? हम रमजान में केपीके की आवाम को सिंध और पंजाब से भी अच्छा पैकेज दे रहे हैं। क्या पैकेज दे रहे हैं? एक मिनट मैं खान साहब से पूछ के बताता हूँ। ये ना हो मैं कोई उल्टा सीधा पैकेज दे दूं और फिर खान साहब मुझे डांटे। हेलो खान साहब, ये मीडिया वाले मुझसे रमजान पैकेज का पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। खान साहब कह रहे हैं कि इस पूरे रमजान में हम कोई जलसे दरमे नहीं करेंगे। यही हमारी तरफ से रमजान पैकेज है। ये आप अवाम को रमजान पैकेज दे रहे हैं या मौजूदा हुकूमत को रमजान पैकेज दे रहे हैं? खैर, आइए देखते हैं हमारे मुल्क में एहतजाजों का सीजन कैसा जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर तहरुल कादरी के हुज्जे के बाहर खड़े हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस बार दौरे पाकिस्तान पर वो धरने के अलावा और क्या करने वाले हैं। एक मिनट साहब, गुड़िए पहले बैग चेक क्या करा। शेख साहब, चौधरी साहब, आप लोग कादरी साहब के घर के बाहर गार्ड्स बनकर क्यों खड़े हैं? देखिए जी, डॉक्टर मौलाना तहरुल कादरी साहब पाकिस्तान क्या पूरे बरे आजम एशिया के लेजेंड लीडर हैं। वो कौमी हीरो भी तो हैं। देखिए जी, कादरी साहब को बड़े थ्रेट्स हैं, इसलिए हम उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये ड्यूटी हमने अपने जिम्मे ली है। तू साडा इंटरव्यू लेना है या कादरी साहब? बैग चेक करा दे जल्द। कार्ड चेक करा। ठीक है, जाओ। एक मिनट बेटा, आपको पता नहीं आने से पहले नॉक करते हैं? लेकिन दरवाजा तो पूरा खुला था। तो क्या हुआ, आप मुंह से आवाज देकर दस्तक दे देते, टक 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 ऐसे। कल आप विराजमान हो जाएं। कादरी साहब, मेरा सवाल है कि आप पाकिस्तान में धरने के अलावा और क्या कुछ करने आए हैं? क्या मतलब बेटा, हम पाकिस्तान में किसी कैंडल पर रमजान ट्रांसमिशन तो करने नहीं आए, धरने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? आप ये 2 गिलासों में पानी क्यों ले आए? हमें इतनी भी प्यास नहीं लगे। ये ठंडा पानी और ये गर्म पानी जी। ये पानी आप दोनों ही पी लें, हमें पानी की नहीं इंसाफ की प्यास है। कादरी साहब, अगर हुकूमत इस पर भी आपके मुतालबात ना माने तो आप क्या करेंगे? हम उस ईवान की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस हुकूमत के लिए पनामा भाईजान से भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। तो कादरी साहब, आप कनाडा वापस कब जाएंगे? इस मर्तबा हम अपनी कश्तियां, बहरी जहाज, हवाई जहाज सब कुछ जला कर आए हैं। ये कौम मुझ पर भरोसा करती है, मैं इस कौम का भरोसा तोड़कर नहीं जा सकता। जब तक मजलूम आवाम को इंसाफ नहीं मिलता, हम कनाडा वापस नहीं जाएंगे। जब तक है जान, जब तक है जान। कादरी साहब, पक्की बात है कि आप कनाडा वापस नहीं जाएंगे? अब देखें जी, कादरी साहब ने क्या जो दिया है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कादरी साहब की बात पत्थर पे लाइन जैसी है। नहीं, मैं तो वैसे पूछ रही थी कि आप वाकई कनाडा नहीं जाएंगे? ओ काकी, उन्होंने पता नहीं जाना नहीं जाना, तू देन जरूर बनाएगी।
हेलो हेलो जी जी, 1 मिनट, मैं अभी आया। एक मिनट, कादरी साहब का इंटरव्यू चल रहा है और तुम सफाई करने भी आ गए हो। कौन सा इंटरव्यू? कादरी साहब तो चले गए हैं। वो तो हमें भी पता है कि चले गए हैं, बस आ रहे होंगे। कहाँ से आ रहे होंगे? वो तो कनाडा चले गए, बल्कि पहुंच भी गए हैं। वो जो है पूरी जो ये है शहर में बिजली आ रही है, वो हर तरफ रोशनी रोशनी। वो अल्लाह खैर करे, कहीं मुझे जो है वजारत से हटा तो नहीं दिया गया। डरपोक, आत्महत्या करते शर्म नहीं आती? चलो उतरो वहाँ से, नीचे आओ। वो जो है क्या फजूल बोल रही हो? वो जो खुदकुशी करे मेरे दुश्मन, और मैं क्यों करूं? और मैं तो जो है इस मुल्क का अजीम बिजली और पानी का वजीर। मछलियाँ गिन रहे हो? नीचे उतरो। वो अपना सोनाक्षी जी, आप जो है अकेली हैं, और ये सियालकोट में क्या कर रही हैं आप? हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को जानते नहीं, इसलिए अकेले हैं। खबरदार, जो अब मेरे होते हुए आपने खुद को अकेली कहा। मैं हूं ना सोनाक्षी जी। तुम हमेशा उल्टी बात क्यों करते हो? अपना सोनाक्षी जी, आप जो है ख्वाजा आसिफ जी को इजी ले रही है। वो जो मैं जो हूँ, तो मैं तो यूपीएस जनरेटर से भी जो है ज्यादा पावरफुल हूँ। असेंबली में जो है पीटीआई वाले जो हैं, वो जो है मेरे नाम से कांपते हैं। समझ गई, तुम बहुत पावरफुल हो इसलिए लोग तुमसे डरते हैं। लोग डरते हैं इसलिए तो अकेले हो। वो जो है लगता है तुम जो है कुछ तंज कर रही हो, शोखी सी ना हो तो। कैसी बात कर रहे हो तुम हमारे साथ? एक तो तुम्हें मरने से बचाया हमने। वो जो मर कौन रहा था? पता नहीं क्या जो है हल बोली जा रही हो, ट्रैक्टर ट्राली ना हो तो। किसी बात करना भी नहीं आता तुम्हें? वो जा नहीं आता बात करना, वो ऐसी बातें करना ही तो जो है मेरी जो है पहचान है। ख्वाजा आसिफ है मेरा नाम, वो कोई आम बंदा नहीं हूँ मैं। हाँ, ये नाम वाम को मारो गोली, अपनी पहचान बदलो। और चलो चलो, ट्रैक्टर ट्राली ना हो तो। वो जो है वो अपने बाप शत्रुगंज को ही ना बुला ले। वो जो है मुझे भी जो है यहाँ से निकलना पड़ेगा। खबर है कि कीनिया में एक बंदर ने पूरे मुल्क की बिजली बंद करवा दी। हो सकता है कीनिया का वो बंदर ख्वाजा आसिफ साहब का फैन हो। भारत में ख्वाजा सरा ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। इसका मतलब है कि अब भारत में बच्चों की पैदाइश की खुशी पर पढ़े लिखे डॉक्टर डांस किया करेंगे। आप कौन हैं और बाल्टियां लेके इधर क्यों आ गए? हम कराची की आवाम हैं, पानी की तलाश में इधर पहुंच गए। क्या मतलब, कराची में पानी नहीं है? आजकल कराची में समुद्र के अलावा और कहीं पानी नहीं है। कराची में पानी नहीं तो आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? जब हम ज्यादा तंग हो जाते हैं